Hello students, how are you? Welcome to online English classes of New St. Stephen Public School, Unit 3, Awalkheda, Agra by दिनेश कुमार श्रीवास्तव। स्टूडेंट्स, अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हैप्पी प्रिंस ने एक अबाबिल पक्षी को अपने पास रोक लिया और उसने दो लोगों की हेल्प करवाई। या अभी तक आपने एक के बारे में पढ़ा है कि एक जो सी मिस्ट्रेस थी, उसका बेटा बीमार था और अपना रूबी जो कि उसकी लगा हुआ था उसकी तलवार में, रूबी जिसको माड़िक कहते हैं, तो वो उसने वहाँ पर पहुँचवा दिया अबाबिल के द्वारा। तो उसके बाद जहाँ से हमने फिनिश किया था बच्चे, वहीं से शुरू करते हैं बेटा। तो एंड ही वॉज इन हाई स्पिरिट्स एट द प्रॉस्पेक्ट्स। तो इस काम को करके जो उसने किया था, एक गरीब की मदद करके, तो पक्षी जो था वो बड़ी ही हाई स्पिरिट में था और बहुत ही मतलब एट द प्रॉस्पेक्ट तो मतलब होप, यानी इस उम्मीद से कि उसने बहुत अच्छा काम किया है, बड़ी ही हाई स्पिरिट में था। मतलब उसके अंदर से बहुत ही अच्छी भावना महसूस उसको हो रही थी। ही विजिटेड ऑल द मॉन्यूमेंट्स, वह सारे जितने भी मॉन्यूमेंट्स थे वहाँ पर उस शहर के, उन सबको उसने विजिट किया। एंड सेट अ लॉन्ग टाइम ऑन द टॉप ऑफ द चर्च स्टीपल, और चर्च का जो स्टीपल होता है जहाँ पर एक बड़ी सी घड़ी लगी रहती है जिसको घंटाघर भी कहते हैं, तो वह उस चर्च स्टीपल पर लंबे समय तक वहाँ पर उसके टॉप पर बैठा रहा। व्हेन द मून रोज, और जब चंद्रमा निकला यानी कि रात हुई या शाम हुई, ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, वह उड़ करके वापस हैप्पी प्रिंस के पास आ गया। हैव यू एनी कमीशंस फॉर इजिप्ट, ही क्राइड, वह जोर से बोला, आई एम जस्ट स्टार्टिंग, यानी क्या आपको इजिप्ट में कोई काम है? आई एम जस्ट स्टार्टिंग, मैं अभी अभी निकल रहा हूँ। वो कहता है अगर आपको कोई इजिप्ट में काम हो तो आप मुझे बता दीजिए। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सैड द प्रिंस, तो प्रिंस ने बोला स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, वही रिपीटेड लाइन जो उसने पहले बोली थी। विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, क्या तुम मेरे साथ एक रात और रुकोगे? आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट आंसर द स्वेलो, तो स्वेलो ने आंसर दिया कि मेरा इजिप्ट में इंतज़ार हो रहा है, मेरे लिए इंतज़ार किया जा रहा है, मेरे फ्रेंड्स हैं वहाँ पर, वो मेरा वेट कर रहे हैं। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सैड द प्रिंस, पर राजकुमार ने उसकी बात नहीं सुनी और वो अपनी बात बोलता गया कि स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो फार अवे अक्रॉस द सिटी आई सी अ यंग मैन इन अ गैरेट, यानी यहाँ से दूर, बहुत दूर एक शहर में, अक्रॉस द शहर, शहर के उस तरफ, आई सी अ यंग मैन, मैं एक यंग मैन को देख रहा हूँ। इन अ गैरेट, एक गैरेट में, यानी एक छोटे से कमरे में वो बैठा हुआ है। ऊपर जो होता है किसी घर में सेकंड या थर्ड फ्लोर पर कहीं पे भी बना हो, तो एक छोटा कमरा है और उस कमरे में मैं देख रहा हूँ कि एक यंग मैन है, वो बैठा हुआ है। ही इज़ लीनिंग ओवर अ डेस्क कवर्ड विथ पेपर्स, और एक डेस्क है वहाँ पर, टेबल कह सकते हैं, जो पेपर से कवर हुई है, यानी चारों तरफ पेपर बिखरे पड़े हैं उस पर, और वो उस पर लीनिंग माने उस पर झुका हुआ है, यानी नीचे की ओर झुक रहा है, नीचे की ओर टेबल की तरफ जहाँ पेपर पड़े हुए हैं उस तरफ देख रहा है। एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड देयर इज ए बंच ऑफ विदर्ड वायलेट्स, और ठीक उसके पास में ही एक ग्लास में, या वास भी कह सकते हैं, जो फूलदान होता है, उसमें ए बंच ऑफ विदर्ड वायलेट्स, मतलब विदर्ड का मतलब जो मुरझाए हुए, वायलेट्स एक बैंगनी रंग के कुछ फूल होते हैं, उनका एक बंच माने गुच्छा उस ग्लास में रखा हुआ है। हिज हेयर इज़ ब्राउन एंड क्रिस्प, और उसके जो बाल हैं वो बहुत ही ब्राउन हैं, भूरे हैं और क्रिस्प हैं। क्रिस्प का मतलब जैसे हम क्रिस्पी कहते हैं, कुरकुरे जैसे, तो उसके बाल बिल्कुल सूखे रूखे हुए हैं, है ना। तो एंड हिज लिप्स आर रेड एज अ पोमीग्रेनेट, और उसके लिप्स जो हैं वो कैसे हैं, पोमीग्रेनेट की तरह से रेड हैं। पोमीग्रेनेट आप जानते हैं, अनार को कहते हैं। एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज़, और उसकी लार्ज माने बड़ी बड़ी और ड्रीमी जैसे स्वप्न देखती हुई या कहीं सोती हुई सी आँखें, यानी वो ऐसी कंडीशन में पड़ा हुआ है, सो सा रहा है। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले, और वो क्या कोशिश कर रहा है, एक प्ले है, एक नाटक है, उसको फिनिश करने की, यानी वो राइटर है
और उसको लिख रहा है, उसको फिनिश करने की कोशिश कर रहा है फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, जो थिएटर है उसके डायरेक्टर के लिए। बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर, लेकिन वो इतना ठंडा है, यानी सर्दी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, उसे इतनी ठंड लग रही है कि उसके पास में शायद अपने आप को गर्म रखने की कोई व्यवस्था नहीं होगी, तो वो इतना ज़्यादा ठंडा हो चुका है कि वो अब नहीं लिख पा रहा है। देयर इज़ नो फायर इन द ग्रेट, और उसकी जो ग्रेट है, जो घर में जो आग जलती रहती है, अंगीठी भी हम उसको कह सकते हैं, आग जलाने का स्थान होता है फायर प्लेस, तो वो कहता है कि उसमें आग भी नहीं है उसके पास में। एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट, और भूख ने तो उसको मानो बेहोश कर दिया है, तो वो इस तरह से लेटा हुआ है, यानी भूखा भी है। आई विल वेट विद यू 1 नाइट लॉन्गर सेड द स्वैलो, तो स्वैलो ने कहा, स्वैलो हु रियली हैड अ गुड हार्ट, स्वैलो जिसका वास्तव में एक बहुत अच्छा हृदय था, यानी दयालु हृदय वाला था, तो वो बोलता है कि मैं एक रात और आपके साथ यहीं रुकूंगा। ही आस्क्ड इफ़ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले राइट, और उसने पूछा कि क्या वो तुम्हारा दूसरा जो रूबी है, रूबी या माणिक ले ले और यंग प्ले राइट को जा कर के दे आए। अलास आई हैव नो रूबी नाउ सैड द प्रिंस, तो प्रिंस ने कहा, ओ मेरे पास तो अब कोई रूबी नहीं है। माई आइज़ आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, अब तो मेरे पास सिर्फ मेरी आँखें ही बची हैं। दे आर मेड ऑफ रेयर सैफायर्स, तो उसने कहा कि ये मेरी आँखें जो अद्भुत या बहुत ही कीमती सैफायर यानी कि नीलम से बने हुए, नीलम एक नीले कलर का एक रत्न होता है, जेम्स होता है, तो कहता है मेरी आँखें इस नीले सैफायर से बनी हैं। विच वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 years ago, जिनको भारत से हजारों वर्ष पूर्व पहले यहाँ लाया गया था, बड़े कीमती हैं ये। ही ऑर्डर द स्वैलो टू प्लक आउट वन ऑफ देम, उसने अबाबिल पक्षी को, स्वैलो पक्षी को ऑर्डर दिया कि इनमें से, मेरी दोनों आँखों में से किसी एक आँख में से इस सैफायर को निकाल लो एंड टेक इट टू द प्ले राइट, और उसको ले जा कर के प्ले राइट को दे दो। ही विल सेल इट, वह इसको बेच लेगा, टू द ज्वेलर, किसी ज्वेलर को, एंड बाय फायरवुड, और उससे वो कुछ फायरवुड खरीद लेगा, यानी लाग जलाने वाली जो लकड़ियां हैं वो खरीद लेगा, एंड फिनिश हिज प्ले, और फिर वो अपने प्ले को फिनिश कर पाएगा। ही सैड, उसने कहा। डियर प्रिंस सैड द स्वैलो आई कैनॉट डू दैट, एंड ही बिगेन टू वीप, तो पक्षी बोला, स्वैलो बोला कि प्रिय राजकुमार मैं ऐसा नहीं कर सकता, और ऐसा कहते ही जो पक्षी है वो रोने लगा। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सैड द प्रिंस डू एज आई कमांड यू, तो प्रिंस ने उससे कहा, स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। सो द स्वैलो प्लग्ड आउट द प्रिंस आई, और इस प्रकार स्वैलो ने प्रिंस की जो आँख थी उसको निकाल लिया, एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन्स गैरेट, और उड़ करके वो या उड़ गया उधर जहाँ यंग मैन का गैरेट था, जहाँ पर यंग मैन रहता था या उसका जो कमरा था। इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन, उसके लिए उसके अंदर पहुँचना बड़ा ही आसान था। एज देयर वॉज अ होल इन द रूफ, क्योंकि उसकी जो छत थी उसमें एक होल बना हुआ था। थ्रू दिस ही डार्टेड, और इस होल में से होकर के वो तुरंत ही अंदर प्रवेश कर गया, एंड केम इन टू द रूम, और कमरे के अंदर आ गया। द यंग मैन हैड हिज हेड बरीड इन हिज हैंड्स, यंग मैन अपने हेड को अपने हाथों में बरीड करके, बरी माने क्या होता है, वैसे दफनाना होता है, तो दफनाने का मतलब जैसे दोनों हाथों को ऐसे खोल लो और उसमें अपना सिर रख लो, तो उसने अपने दोनों हाथों में अपने सिर को रख लिया था, तो वो कहते हैं कि उसने बरीड कर लिया। सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग, और इसी कारण, और फिर वो थोड़ा सा फैंट भी हो गया था, मुँह बेहोश सा भी था, क्योंकि उसे भूख लगी हुई थी, तो इस वजह से जो पक्षी के जो पंखों के फड़फड़ाने की जो आवाज़ थी उसको वो सुन नहीं पाया, उसे पता ही नहीं चला कि कोई पक्षी उसके कमरे में अंदर आ गया है। एंड व्हेन ही लुक्ड अप ही फाउंड द ब्यूटीफुल सैफायर लाइंग ऑन द विदर्ड वायलेट, और जब उसको होश आया या उसने थोड़ा सा ऊपर उठ करके देखा, तो उसने पाया कि ब्यूटीफुल सैफायर्स, यानी बड़े सुंदर सैफायर है, एक बड़ा सुंदर सैफायर है, नीलम है, जो उसके जो विदर्ड वायलेट्स हैं
मुरझाए हुए जो फूल रखे हुए थे उनके पास में ही वो पड़ा हुआ है। तो सैफायर को देखकर वो बड़ा खुश हुआ। आई एम बिगनिंग टू बी एप्रिशिएटेड ही क्राइड, और उसने मतलब खुशी से चीखते हुए कहा कि शायद आई एम बिगनिंग टू बी एप्रिशिएटेड, यानी लोगों ने मेरी प्रशंसा करना शुरू कर दिया है। दिस इज़ फ्रॉम ग्रेट एडमायरर, हो सकता है ये मेरे किसी महान प्रशंसक की तरफ से हो, उसने ये मेरे लिए भेजा हो। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, और अब मैं अपने प्ले को फिनिश कर सकता हूँ। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, और वो उसको देखकर काफ़ी हैप्पी उसने फील किया, खुश महसूस किया। द नेक्स्ट डे द स्वेलो फ्लू डाउन टू द हार्बर, और अगले दिन जो पक्षी है स्वेलो वो हार्बर की ओर उड़ करके पहुँचा। ही सैट ऑन द मास्ट ऑफ अ लार्ज वेसल, और एक वो बड़े से विशाल वेसल यानी कि जहाज के मास्ट पर मस्तूल पर बैठा। एंड वॉच द सेलर्स वर्किंग, और जो सेलर्स हैं जो नाविक होते हैं उनको काम करते हुए उसने देखा। आई एम गोइंग टू इजिप्ट क्राइड द स्वेलो, तो जो स्वेलो है वो बड़ी खुशी से चीखते हुए बोला कि मैं इजिप्ट जा रहा हूँ। बट नोबडी माइंडेड, लेकिन किसी को परवाह नहीं है। एंड व्हेन द मून रोज, और जब चंद्रमा निकला, शाम हुई, ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, तो वो वापस हैप्पी प्रिंस के पास एक बार उड़ करके आ गया। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय ही क्राइड, तो उसने जोर से खुशी से बोलते हुए बोला कि मैं आपको गुड बाय कहने के लिए आया हूँ। Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Will you not stay with me one night longer? तो वही रिपीटेड लाइन यहाँ पर फिर से उसने रोक लिया राजकुमार ने स्वैलो बर्ड को, और बर्ड से वो बोला कि स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, क्या तुम एक रात और मेरे साथ यहीं नहीं रुकोगे? तो वो कहता है इट इज़ विंटर आंसर द स्वैलो एंड द स्नो विल सून बी हियर, यानी अभी सर्दी है बहुत और जल्दी ही जो बर्फ़ है वो भी यहाँ गिरने लगेगी। इन इजिप्ट द सन इज़ वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज़, और इजिप्ट की बात करें तो वहाँ पर जो ग्रीन पाम ट्रीज़ हैं उन पर जो सन है वो बहुत ही वार्म होगा। ग्रीन पाम के जो पेड़ वहाँ पर लगे हुए हैं हरे, और उन पर तेज़ी से सूर्य चमक रहा होगा, उन पर उनकी सूर्य की जो किरणें हैं वो पड़ रही होंगी। एंड द क्रोकोडाइल्स लाई इन द मड एंड लुक लेजीली अबाउट दैम, और जो क्रोकोडाइल्स हैं वो मड में यानी कीचड़ में पड़े पड़े लेटे लेटे बहुत ही लेजीली फील कर रहे होंगे। मतलब जब गर्मी होती है थोड़ी सी तो लेजीनेस आ जाती है, तो वो सोचता है कि मुझे तो वहाँ जाना है। तो इन द स्क्वायर ब्लो साइड द हैप्पी प्रिंस, तो हैप्पी प्रिंस ने फिर से उसको एक स्टोरी बता दी कि इन द स्क्वायर बिलो देयर स्टैंड्स लिटिल मैजिकल, यानी यहाँ मैं देख रहा हूँ कि एक स्क्वायर नीचे एक स्क्वायर एक जो चौराहा वगैरह होता है, क्रॉसिंग वगैरह होती है, तो वो कहते हैं कि वहाँ पर एक मैच गर्ल खड़ी हुई है, लिटिल मैच गर्ल। मैच गर्ल हम किसे कहते हैं? जो माचिस बेच रही है ना, मैच स्टिक्स उसके हाथ में लगी हुई हैं। मैच स्टिक के जो बॉक्सेस होते हैं छोटे छोटे वो उसके हाथ में लगे हुए हैं और वो उनको बेच रही है, मैच स्टिक गर्ल है। शी हैज़ लेट हर मैचेस फॉल इन दी गटर, और उसके हाथ से यानी किसी तरह से जो मैचेस हैं यानी मैच स्टिक्स हैं यानी माचिस हैं जो भी, वो क्या हुआ है गटर में गिर गई हैं। एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, और वो सभी की सभी खराब हो गई हैं। हर फादर विल बीट हर इफ़ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी, उसका पिता उसको पीटेगा अगर वो कुछ पैसा अपने घर पर नहीं लेके गई। एंड सी इज़ क्राइंग, और इसीलिए वो रो रही है। वो बेच रही थी, उनको बेच के कुछ पैसा मिलने वाला था और वही पैसा ले जाके वो घर पे अपने पिता को देने वाली थी, लेकिन क्या हुआ कि वो मैच स्टिक्स उसकी गिर गई और अब वो रो रही है। सी हैज़ नो शूज़ और स्टॉकिंग्स, सी हैज़ नो शूज़ और स्टॉकिंग मतलब उसके पास न तो कोई शूज़ है, उसके पैरों में वो जूते नहीं हैं। स्टॉकिंग्स का मतलब सॉक्स नहीं हैं, मोजे नहीं हैं। एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर, और उसका जो छोटा सा सिर है वो भी बेयर है, यानी वो ढका हुआ नहीं है। जैसे सर्दी का मौसम है और उसके पास में सिर ढकने के लिए कोई स्कार्फ या कैप वगैरह भी नहीं है। प्लक आउट माई अदर आई, वो कहता है कि मेरी जो दूसरी आँख है सैफायर जिसमें लगा हुआ है उसको भी तुम निकाल लो। एंड गिव इट टू हर,
और जाकर के उस छोटी सी लड़की को दे दो। एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, और तब उसके पिता उसको नहीं पीटेंगे। आई विल स्टे विथ यू 1 नाइट लॉन्गर सेड द स्वैलो। तो स्वैलो बोलता है कि मैं आपके साथ में एक रात और रुकूंगा, बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आई, लेकिन मैं तुम्हारी जो आँख है उसको नहीं निकालूंगा। यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन, तब तो तुम बिल्कुल अंधे हो जाओगे। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। तो वही रिपीटेड लाइन प्रिंस ने फिर से दोहराई कि स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंस अदर आई एंड डार्टेड डाउन विद इट। तो इस प्रकार उसने जो प्रिंस की दूसरी आँख थी उसको भी निकाल लिया और उसको लेकर के वो चल दिया। ही सूप्ड पास द मैच गर्ल, और वो तुरंत ही उड़ करके मैच गर्ल के पास से होकर गुजरा। एंड स्लिप द ज्वेल इनटू द पाम ऑफ अ हैंड, और तुरंत ही उसने क्या किया, जो उसके हाथ की जो हथेली थी, पाम का मतलब हथेली, उसमें उस ज्वेल को, उस रत्न को उसने क्या कर दिया, स्लिप कर दिया, गिरा दिया। व्हाट अ लवली बिट ऑफ ग्लास क्राइड द लिटिल गर्ल, और उसको देख कर के जो छोटी लड़की है वो खुशी से चिल्लाते हुए बोली, कितना सुंदर ग्लास है, कांच का टुकड़ा है। उसने सोचा ये बहुत ही कीमती और सुंदर है, बड़ा अच्छा होगा, और पापा भी देखेंगे, उसके पिता भी देखेंगे, तो उसने सोचा ये शायद वो बड़े खुश होंगे। एंड शी रैन होम लाफिंग, और वो हंसती हुई अपने घर की ओर दौड़ गई। देन द स्वैलो केम बैक टू द प्रिंस, फिर जो पक्षी है स्वैलो वो वापस लौट करके राजकुमार के पास आता है। यू आर ब्लाइंड नाउ, और वो उसे कहता है, ही सेड, कि अब तुम अंधे हो चुके हो, तुम बिल्कुल अंधे हो। सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, तो मैं अब हमेशा तुम्हारे साथ ही रुकूंगा। नो लिटिल स्वैलो सेड द पुअर प्रिंस, तो बेचारे राजकुमार ने कहा, नहीं लिटिल स्वैलो, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, तुम्हें तो इजिप्ट चले जाना चाहिए। वो कहना चाह रहा है कि तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं वहाँ पर तुम्हारा वेट कर रहे हैं, और जो मेरा काम था, जो मुझे हेल्प करनी थी, वो मैं करा चुका हूँ, और अब तुम्हें इजिप्ट चले जाना चाहिए। पर जो लिटिल स्वैलो है वो इतना काइंड हार्टेड है कि अब उसे ये लग रहा है कि ये लिटिल प्रिंस तो बिल्कुल अंधा ही हो चुका है, ब्लाइंड हो चुका है, तो मुझे अब इसी के पास रुक जाना चाहिए। तो वो कहता है कि नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज सेड द स्वैलो एंड स्लीप्ड एट द प्रिंस फीट। उसने कहा, नहीं, आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, मैं हमेशा अब तुम्हारे साथ ही रुकूंगा। और ऐसा कहते ही वो प्रिंस के जो फीट थे उनके पास में ही, उनके नीचे ही वो सो गया। ऑल द नेक्स्ट डे ही सैट ऑन द प्रिंस शोल्डर, और अगले दिन जब सुबह हुई तो वो प्रिंस के जो शोल्डर हैं उनके ऊपर बैठ गया। एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ वॉट ही हैड सीन इन स्ट्रेंज लैंड्स, और उसने राजकुमार को वो सारी कहानियाँ सुनाता, यानी वो हमेशा क्या करता, उसके शोल्डर पे बैठ जाता और उसको कहानियाँ सुनाता जो उसने स्ट्रेंज लैंड्स में, यानी जो विचित्र जो जगहें थी, जो देशों में वो घूम के आया था अलग अलग, वहाँ की कहानियों के बारे में उसने उसको बताया। डियर लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस, तो प्रिंस ने कहा, प्यारे लिटिल स्वैलो, यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग्स, तुमने मुझे शानदार चीज़ों के बारे में बताया, बट मोर मार्वलस देन एनी थिंग इज़ द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन। तो उसने बोला कि किसी भी दूसरी चीज़ से ज़्यादा शानदार जो मैन एंड वुमेन के, यानी मानव के जो मनुष्य जो कष्ट होते हैं वो ज़्यादा शानदार होते हैं। देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी, मिजरी माने या माइजरी कह सकते हैं, मिजरी माने कष्ट है ना, दुख। तो कष्ट और दुखों से बड़ा या महान कोई भी दूसरी मिस्ट्री यानी कि दूसरा रहस्य नहीं है। फ्लाई ओवर माई सिटी, और उसने कहा लिटिल स्वैलो कि मेरे शहर के ऊपर होकर के गुजरो, उड़ो, एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर, और फिर मुझे बताओ कि तुम मेरे शहर में क्या देखते हो, कि तुमने शानदार शानदार चीज़ें जो लैंड्स तुमने विजिट किए उनके बारे में मुझे बता दिया, पर अब तुम मेरे शहर में उड़ कर के जाओ और देखो कि वहाँ पर कौन कौन परेशान है, क्या क्या कष्ट मेरे राज्य में, मेरे शहर में है।
सो द स्वैलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी, और इस प्रकार स्वैलो उस महान शहर के ऊपर से होकर के गुजरा। एंड सो द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेज, और उसने देखा कि जो अमीर लोग थे वो अपने ब्यूटीफुल हाउसेज में, सुंदर सुंदर घरों में मैरी माने खुशियाँ मना रहे थे। वाइल द बेगर्स वर सिटिंग एट द गेट्स, जबकि जो भिखारी लोग थे वो उनके गेट्स के पास में, उनके घरों के दरवाज़ों के पास बैठे हुए थे, वो अब भीख मांगने के लिए कि उनमें वो जो अमीर लोग हैं वो उनको कुछ ना कुछ देंगे। ही फ्लू इनटू डार्क लेन्स, वो जो डार्क लेन्स थी यानी जो घनी या छोटी छोटी जो गलियां थीं उनमें होकर के उड़ा जहाँ पर गरीब लोग रहते थे। एंड सो द वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन, और उसने क्या देखा, जो वाइट फेसेस देखे स्टार्विंग चिल्ड्रन के। स्टार्विंग का मतलब भूखों मरते हुए, यानी भूख से पीड़ित जो बच्चे थे, भूख से मरते हुए जो बच्चे थे उनके सफ़ेद चेहरों को देखा। वो उन्होंने खाना नहीं खाया था तो उनके चेहरे सफ़ेद पड़ गए थे। लुकिंग आउट लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट्स, और वो किसे देख रहे थे, जो ये ब्लैक स्ट्रीट है जिस काली गलियों में वो रहते हैं उनको लिस्टलेसली, बड़ी बेचैनी से, बड़े बेचैन होकर के इनको देख रहे थे। अंडर द आर्क वे ऑफ अ ब्रिज, और वहीं टू लिटिल बॉयज़ वर लाइंग इन ईच अदर्स आर्म्स टू ट्राई एंड कीप देमसेल्फ वार्म। तो और अबाबिल ने क्या देखा कि एक आर्क वे ऑफ अ ब्रिज में, यानी ब्रिज, पहले जो ब्रिज बनते थे तो उनके खंभे बनते थे तो ऐसे आर्क बन जाता था, यानी एक कर्व टाइप में दरवाज़ा, जैसे अक्सर आपने देखा जैसे इंडिया गेट है उनका दरवाज़ा इस तरीके का ही है। तो उसने देखा कि ब्रिज के नीचे दो बच्चे लेटे हुए थे, दो लड़के थे, वो लेटे हुए थे और एक दूसरे की आर्म्स को पकड़कर, यानी एक दूसरे के गले में हाथ डाल के, और किस लिए, ट्राई एंड कीप देमसेल्फ वार्म, एक दूसरे को वो गर्म करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि सर्दी बहुत थी, वो गरीब थे, उनके पास घर नहीं था, ना ही ओढ़ने के लिए कपड़े थे, तो वो एक दूसरे से चिपक करके सो रहे थे जिससे कि थोड़ी बहुत शरीर में गर्मी मिले। तो हाउ हंग्री वी आर, और वो एक दूसरे से कह रहे थे, दे सेड, हम कितने भूखे हैं। यू मस्ट नॉट लाई हियर शाउटेड द वॉचमैन, और तभी क्या हुआ, जो वॉचमैन है वो वहाँ पर आ गया और वो उनसे चिल्लाते हुए बोला कि तुम्हें यहाँ पर नहीं लेटना चाहिए। एंड दे वॉन्डर्ड आउट इनटू द रेन, और फिर रेन जो हो रही थी, स्नोफॉल जो हो रही थी, उसी में ही भटकते हुए बाहर चले गए और उनके लिए सोने के लिए कहीं स्थान नहीं था। Then he flew back and told the prince what he had seen. फिर क्या हुआ, जो अबाबिल पक्षी है वो वापस उड़ करके राजकुमार के पास आ गया और उसने ये सारी बातें जो उसने देखी शहर में वो सब कुछ राजकुमार को बता दिया। आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड सेड द प्रिंस, तो राजकुमार बोलते हैं कि मैं बहुत ही शुद्ध सोने से पूरी तरह से ढका हुआ हूँ। यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाय लीफ, और तुम लीफ बाय लीफ यानी एक एक पत्ती करके इसमें से ये जो फाइन गोल्ड है इसको निकालो। एंड गिव इट टू द पुअर, और इसको जो गरीब लोग हैं, द पुअर का मतलब गरीबों से, पुअर का मतलब गरीब होता है, अगर उससे पहले द लगे तो वो प्लूरल हो जाता है, सारे जितने भी गरीब हैं उनमें आ जा, वो सब उसमें आ जाते हैं। जैसे द रिच कहें तो सभी रिच लोग, अमीर लोग, है ना। द ब्रेव कहें तो सभी बहादुर लोग, तो ऐसे ही द पुअर। तो उसने कहा कि गरीबों को ये ले जा करके दे दो। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी। द लिविंग का मतलब यहाँ पर क्या है, सभी इंसान, जो इंसान हैं, लिविंग का मतलब जो सजीव लोग हैं यानी कि इंसान हैं, वो हमेशा ये सोचते हैं कि गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, जो सोना है यानी गोल्ड है वो उनको हमेशा खुश कर देता है या कर सकता है, क्योंकि वो कीमती होता है, उसे वो बेच सकते हैं और बेच करके उससे अपने लिए खाना या जो भी आवश्यकता की चीज़ है वो खरीद सकते हैं। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वैलो पिक्ड ऑफ टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे। तो इस प्रकार पत्ती दर पत्ती यानी एक एक पत्ती निकालते हुए फाइन गोल्ड की स्वैलो वहाँ से निकालता रहा और तब तक निकालता रहा जब तक कि हैप्पी प्रिंस पूरी तरह से डल एंड ग्रे नहीं दिखने लगा। जो पहले गोल्डन दिखता था अब वो भद्दा और भूरा दिखने लगा, क्योंकि वो जितने भी गरीब वो देखता उन सबको वो बताता और राजकुमार उन्हें अपने गोल्ड की जो लीफ थी उनको निकालने के लिए अबाबिल से कहता।
लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड, यानी उस फाइन गोल्ड की लीफ आफ्टर लीफ ही ब्रॉट टू द पुअर, वो गरीबों के पास लाता रहा। एंड द चिल्ड्रंस फेसेस ग्रू रोजर, और बच्चों के जो फेसेस थे है ना वो कैसे हो गए, रोजियर। रोजियर का मतलब जैसे गुलाबी है ना, खुश हो गए वो। एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, और वो हंसने लगे और गलियों में खेलने लगे। वी हैव ब्रेड नाउ दे क्राइड, और वो अब चिल्लाते हुए कह रहे थे कि अब हमारे पास खाना है, भोजन है। देन द स्नो केम, तभी क्या हुआ, स्नो आई, बर्फ़ गिरने लगी। एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट, और स्नो के बाद में बर्फ़ के बाद में फ्रॉस्ट आ गया, यानी कि कोहरा आ गया। द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ़ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, सारी गलियां ऐसे दिखने लगी मानो वो सिल्वर की बनी हों। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स, हर कोई फर्स माने रोएदार कपड़े पहना हुआ था। एंड द लिटिल बॉयज़ वर स्कारलेट कैप्स, और जो लिटिल बॉयज़ थे वो अपने सिर पर स्कारलेट का मतलब लाल रंग की जो टोपी है, कैप है, वो लगाए हुए थे। एंड स्केटेड ऑन द राइस, और जो बर्फ़ चारों ओर जो छा गई थी, बिछ गई थी, उस पर वो स्केटिंग कर रहे थे। द पुअर लिटिल स्वैलो ग्रू ओल्डर एंड कोल्डर, और जो बेचारा लिटिल स्वैलो था वो और भी ज़्यादा कोल्डर होता चला गया, ठंडा होता गया, उसको ठंड लगती गई। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन उसने राजकुमार को नहीं छोड़ा। ही लव्ड हिम टू वेल, वह उसे बहुत प्यार करता था। He picked up crumbs outside the baker's door when the baker was not looking, और उसने क्या किया, जो एक बेकर था, बेकर कौन होता है, जो टोस्ट वगैरह बनाते हैं, बेकर्स के दरवाजे से उसने जो बाहर पड़े हुए जो क्रम्स थे, कुछ टुकड़े थे, वो उठा लिए जब बेकर उसको नहीं देख रहा था। एंड ट्राइड टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स, और उसने अपने आप को, अपने पंखों को फ्लैप करके, फड़फड़ा के अपने आप को थोड़ा सा वार्म करने की कोशिश की। बट एट लास्ट ही न्यू, लेकिन अंत में उसको पता चल गया दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, कि अब वो मरने वाला है। ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंस शोल्डर वंस मोर, उसके पास केवल इतनी ही शक्ति बची थी कि वो एक बार उड़ करके राजकुमार के कंधों पर जा कर के बैठ जाए। गुड बाय डियर प्रिंस, ही मर्मर्ड, और उसने धीरे से बड़बड़ाते हुए बोला, गुड बाय डियर प्रिंस, विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या तुम मुझे अपने हाथों को किस करने दोगे। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस, तो प्रिंस ने बोला कि मुझे खुशी है कि आखिरकार तुम इजिप्ट जा ही रहे हो। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हियर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू, तुम मेरे साथ यहाँ पर इतने लंबे समय तक बैठे हो और मैं तुम्हें अपने किस मी ऑन द लिप्स, मैं तुम्हें अपने लिप्स पर तुम्हें किस करने दूंगा। फॉर आई लव यू, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग सेड द स्वैलो, तो स्वैलो ने कहा कि मैं अब इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मैं तो मृत्यु के घर जा रहा हूँ। डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप इज़ ही नॉट, क्योंकि जो मृत्यु है वही नींद का भाई भी है, यानी इज़ ही नॉट, क्या वो नहीं है। एंड ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स, और इस प्रकार उसने हैप्पी प्रिंस को उसके लिप्स पर किस किया। एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट, और उसके पैरों पर ही गिरकर मर गया। एट द मोमेंट अ क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू, और ठीक उसी पल क्या हुआ, स्टैचू के अंदर से एक क्यूरियस, एक बहुत ही तेज जो है क्रैक होने की साउंड प्रोड्यूस हुई। एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन, मानो कुछ टूट गया हो। द फैक्ट इज़ दैट लेडन हर्ड हैड स्नैप्ड राइट इनटू टू, सच्चाई ये थी कि जो राजकुमार का लेडन हेड था, लेड का बना हुआ जो हर्ड था, वो दो टुकड़ों में टूट गया था। इट सर्टेनली वॉज ए ड्रेडफुली हार्ड फ्रॉस्ट, उसने वास्तव में उस दिन बहुत ही हार्ड फ्रॉस्ट, बहुत ही कठोर कोहरा छाया हुआ था, भयंकर। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर, अगली सुबह जो शहर का जो मेयर था वो स्क्वायर से होकर के गुजरा। बिलो इन द कंपनी विद द टाउन काउंसलर, जो अपने जो टाउन काउंसलर थे, जो सलाहकार थे, उनकी कंपनी में, उनके साथ। एज दे पास द कॉलम ही लुकड अप एट द स्टैच्यू, और जब वे उस कॉलम के पास से होकर के गुजरे, उस स्तंभ के पास से होकर गुजरे जिस पर स्टैच्यू था, तो उन्होंने स्टैच्यू की ओर देखा ऊपर। डियर मी हाउ सैबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, ही सैड, तो उसने कहा अपने साथियों से कि जरा देखो ये जो हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू है वो कितना सैबी दिख रहा है, कितना भद्दा दिख रहा है।
हाउ स्वैबी इंडीड क्राइड द टू काउंसलर, दोनों काउंसलर ने भी उसकी बात में सहमति जताते हुए कहा, हु ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट। वो हमेशा अपने मेयर की बात पर सहमत होते थे और जैसा मेयर बोलता था वैसा ही वो बोलते थे। तो उन्होंने भी कहा कितना भद्दा है वास्तव में, और फिर वो उसके पास गए। द रूबी हैज़ फॉलन आउट ऑफ हिज सोड, हिज आइज आर गोन एंड ही इज़ गोल्डन नो लैंगर सेड द मेयर। तो मेयर ने उससे कहा कि इसका जो रूबी था, माणिक था, वो भी इसकी तलवार से गिर गया है, इसकी आंखें भी नहीं हैं और अब ये गोल्डन भी नहीं रहा है। इनफैक्ट ही इज़ लिटिल बेटर देन अ बैगर, और वास्तव में वो अब किसी भिखारी से ज़्यादा कम नहीं लग रहा है। लिटिल बेटर देन अ बैगर सेड द टाउन काउंसलर। तो टाउन काउंसलर ने भी उनकी बात रिपीट करते हुए कहा कि लिटिल बेटर देन अ बैगर एंड हियर इज़ एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट। और यहाँ देखो उसके जो फीट हैं, उसके पैर हैं, यहाँ पर एक मरा हुआ पक्षी पड़ा हुआ है। कंटिन्यूड द मेयर, मेयर ने बात को आगे बोला, वी मस्ट रियली इश्यू ए प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हियर। और हमें निश्चित रूप से एक प्रोक्लेमेशन माने एक घोषणा कर देनी चाहिए कि पक्षियों को हमारे यहाँ मरने की अनुमति नहीं है। एंड द टाउन क्लर्क मेड ए नोट ऑफ द सजेशन, और जो टाउन का क्लर्क था उसने इस सजेशन का, इस सुझाव का एक नोट बना दिया, एक कह सकते हैं कि नियम बना दिया। सो दे पुल डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, और फिर इस प्रकार उन्होंने जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू था उसको गिरा दिया। एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल ही इज़ नो लॉन्गर यूजफुल सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी। और वहाँ जो यूनिवर्सिटी थी उसके आर्ट प्रोफेसर ने ये बात कही कि क्योंकि अब वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं है तो इसलिए वो किसी भी काम का नहीं है। देन दे स्मेल्टेड द स्टैचू इन अ फर्नेस, और फिर उन्होंने क्या किया, उस स्टैचू को एक फर्नेस में, एक भट्टी में झोंक दिया, उसको पिघला दिया। What a strange thing said the overseer of the workmen at the foundry। तो फाउंड्री में या फैक्ट्री में जो वर्कमैन थे, जो काम करने वाले लोग थे, उनका ओवरसीयर था, मतलब उनका निरीक्षक कह सकते हैं। तो उसने कहा कितनी विचित्र बात है, दिस ब्रोकन लेड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस, कि ये जो ब्रोकन लेड हार्ट है, टूटा हुआ जो हृदय है, वो फर्नेस में मेल्ट नहीं हुआ। यानी उन्होंने वो उसको मेल्ट करने की कोशिश की लेकिन वो मेल्ट नहीं होगा, तो वी मस्ट थ्रो इट अवे। तो उसने कहा कि हमें इसे फेंक देना चाहिए। सो द थ्रू इट ऑन अ डस्ट हीप वेयर द डेड स्वेलो वॉज ऑल्सो लाइंग। तो उन्होंने क्या किया, उसके लैड हट को, प्रिंस के लैड हट को क्या किया, एक डस्ट हीप पर, कूड़े के ढेर पर फेंक दिया, जहाँ पर जो मरा हुआ पक्षी है वो भी पड़ा हुआ था। तो यहाँ ये स्टोरी ख़त्म हो गई। तो यहाँ पर ऑस्कर वाइल्ड ने, जो इसके राइटर हैं, एक थोड़ा सा और इसमें ऐड किया है कि इसके बाद क्या हुआ, हेवन में, स्वर्ग में क्या हुआ, भगवान ने अपने एक एंजल से कहा, ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीसियस थिंग्स इन द सिटी सेड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स। भगवान ने, ईश्वर ने अपने एक देवदूत से कहा कि तुम जाओ शहर में, इस शहर में, और वहाँ से दो सबसे ज़्यादा प्रीसियस जो थिंग्स हों वो मेरे लिए लेकर आओ। एंड द एंजल ब्रॉट हिम द लैडन हार्ट एंड द डेड बर्ड। और जो एंजल है वो उसके लिए क्या लेके आया, उस राजकुमार का जो लैडन हार्ट था और जो अबाबिल पक्षी, स्वैलो पक्षी जो मरा हुआ पड़ा था, वो उन दोनों को ले आया। यू हैव राइटली चूजन सेड गॉड। तो ईश्वर ने कहा तुमने बहुत अच्छा चुनाव किया। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड सेल सिंग फॉर एवर। और मेरे पैराडाइज के गार्डन में, पैराडाइज माने क्या होता है, स्वर्ग, स्वर्ग के मेरे बगीचे में ये लिटिल बर्ड हमेशा हमेशा गाता रहेगा। एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड, और मेरे गोल्ड के शहर में द हैप्पी प्रिंस सेल प्रेज मी, जो हैप्पी प्रिंस है वो हमेशा मेरी प्रशंसा करता रहेगा। तो इस तरह से ये स्टोरी हमारी फिनिश हुई, और ये हमको एक मैसेज देती है कि हमें हमेशा जो गरीब लोग हैं, जो उनको उनकी मदद करनी चाहिए। और साथ ही साथ हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी शहर, कोई भी राज्य हो, वहाँ पर हमेशा अच्छी और शानदार चीज़ें ही नहीं होती। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कष्ट में होते हैं, गरीब होते हैं, और एक राजा या एक राजकुमार जो है, उनका ये कर्तव्य होता है कि वो अपने शहर के जो, या अपने राज्य के जो गरीब लोग हैं उन पर हमेशा दया करे, उनका हमेशा ख्याल रखे, उनकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश करे।
तो स्टूडेंट्स, आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।